देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आप लोगों के? आप सुनाएं, आपके क्या हाल हैं? शुक्र, आप बताएं। बिल्कुल ठीक ठाक। कैसे साहब, आज आप फिर से बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। आज 2 महीने बाद नहाता हूं। कपड़े अपने ही हैं कि लंदन से लिए, ब्रांडेड है? लंदन से लिए हुए, बड़ा जबरदस्त कोट है इनका। लास्ट टाइम जब ये गए थे तो ये लेकर आए थे। जहाज में ना खलो के सफर कीता ते पायलट ने नाम च दिता सी। अच्छा मेरे लंडे दे लग रहे ने माशाल्लाह ते अपने चाइना च ਇਹੋ ਜਿਹੇ कपड़े पा के औरतां डड्डू ਵੇਚਦੀਆਂ ਨੇ। ये ज्यादा करीबी विजुअल लगा है मुझे। वो बड़ा अच्छा सूट है और आप हंस रही होती हैं, बताएं उनको कि क्या फैशन है। ये आजकल काफी इन है, सिल्क के ब्लेजर्स हैं। मुझे लगता है कि ये स्टाइल स्टेटमेंट है, आपको सीखना चाहिए। ठाकुर साहब ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਜੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਪਾ ਲਓ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸਜਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸੇ ਭਾਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਚੌਧਰੀ ਵੇਖੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਹ ਚੌਧਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣੇ ਜੇ। यार बड़ी गल। फिर उनको बुलाते हैं जो हमारे सामने नहीं बने, एक फिनोमिनल राइटर, डायरेक्टर एंड पोएट जनाब खलीलुर रहमान कमर। सर वेलकम टू द शो जी। माय प्लेजर टू बी विद यू। फूल खिलखिला गए हैं, सितारे झिलमिला गए हैं और चेहरे मुस्कुरा गए हैं, क्योंकि आज गपशप में खलीलुर रहमान कमर साहब आ गए। सोया हुआ अरमान फिर से जगा है, अरे वाह। आपके आने से हर लम्हा सजा है। बेशक। हर कोई अपनी बीवी के कहर की बात करता है। खलील साहब, आपको कभी अपनी बीवी से डर लगा है? मुझे अपनी बीवी से डर के अलावा लगा ही कुछ नहीं। मगर खलील साहब ऐसा क्यों है? दे आर मैन्युफैक्चर्ड लाइक दिस, यू नो। अच्छा, उनकी मैन्युफैक्चरिंग ऐसी है? अल्लाह के फजल से। नहीं, हमारी मैन्युफैक्चरिंग ये है कि हमने बेइज्जती करानी है। आप ये भी कह सकते थे कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग का भी ये असूल है। मैं आते हुए अल्लाह के फजल से करवा के आया हूँ। सर वो तो आप कटिंग करवा गए हैं ना। नहीं सर, कटिंग कर देती तो मैं बड़ा आभारी होता उसका। मगर बात ये कि यहाँ आने के लिए आपने क्यों करवाई? नहीं नहीं, ये वो चूज करती है। अच्छा, ये उनका फैसला था। मगर माहौल बना हुआ था तो उन्होंने कर दी। मैं काफी दिनों बाद आया हूँ ना, इस्लामाबाद था, कराची था। अच्छा। उनका काफी दिन हो गए हैं, कि तरबियत में कमी ना हो जाए। मगर मुझे ये बताएं खलील साहब, मैं मंटो नहीं हूँ और फिर जेंटलमैन, ये हैं आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स। बड़ा इंटरेस्टिंग सा नाम है ये। मंटो मेरे लिए हमेशा बहादुरी की अलामत रहे। हम्म। खाली खोली नाम रख लेने से तो आप मंटो नहीं हो जाते ना। अच्छा, हीरो का नाम है मंटो, जैसे उनका नाम था सादत हसन मंटो, ठीक है। इसी तरह उसका नाम है जावियार मंटो। अच्छा, तो पीपल टेल हिम ही इज सच अ कावर्ड पर्सन। तुम मंटो है, वो चीखे मारता है, भाई मैं मंटो नहीं हूँ। नहीं का जो लफ्ज है रिसेंटली बड़ा अमल दखल रहा है इसका, आपकी कामयाबी में तो रहा है, मगर मैं उससे ज्यादा वरीड हूँ कि आपकी थॉट प्रोसेस में भी है। पंजाब नहीं, लंदन नहीं, मंटो नहीं। यही काम तो मैं बाहर कर सकता हूँ, बीवी के सामने नहीं कर सकता। यार ये क्या बात? वाह वाह वाह। ये आप कोई हिडन पैगाम तो नहीं पहुंचाना चाह रहे घर अल्लाह के पे? फजल से मैं साफ साफ पैगाम दे रहा हूँ। इधर नहीं हुआ। मगर ये आपने कभी नोट किया ये नहीं का जो एलिमेंट रिसेंटली रहा मैंने है? नोट किया, उसको अपने ऊपर तारी किया और अब ये मैं पैगाम लोगों तक पहुंचा रहा हूँ। नहीं बाहर करो आगे, नहीं बाहर करो आके, अंदर नहीं होती। नहीं भाई। खलील साहब, आपका एक बड़ा सख्त इमेज बन चुका हुआ है। उसमें कुछ तो आपकी ऐसी कुछ लीक फुटेजेस हैं जिसके अंदर आप रिपोर्टरों को झाड़ रहे थे या कुछ कर रहे थे, मगर मैं जानता हूं कि आप इतने सख्त हैं नहीं आम जिंदगी में। तो ये क्या आप जानकर वो वाला अपना इमेज जो आम जिंदगी में है वो नहीं दिखाते, या कुछ आयरॉनिकली ऐसा होता है कैमरे पे आते ही ये सख्त वाला सामने आ जाता है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। कैमरा चूंकि एक सर्टन टाइम होता है उसका, 15-20 मिनट, आधा घंटा किसी ने आके इंटरव्यू किया, उसने कोई ऐसी झक मार दी, उस वक्त जो ऑन द स्पॉट जो गुस्सा आ गया वो रिकॉर्ड हो जाता है। और वो जो 23 घंटे 59 मिनट मैं हंसता रहता हूँ, खेलता रहता हूँ, वो आप रिकॉर्ड नहीं करते, इसलिए वो लगता है। मगर ये आपको कभी खुद भी फील हुआ है? वैसे हम 10,000 लोगों को मिलते हैं, जानते पता किसको है? जिसको जानना चाहते हैं। तो जब हम जानना नहीं चाहते किसी को तो इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन एक और चीज़ बड़ी रीसेंट टाइम में जो हमने नोट किया है, पिछले ये 3-4 साल में ख़ास तौर पे होना शुरू हुई कि खलीलुर रहमान कमर तो वही हैं
जो पिछले 25-30 साल से हैं, वो ड्रामा भी लिख रहे हैं, वो फिल्म भी लिख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मगर पिछले 3-4 साल में हमने देखा कि एकदम खलील साहब कोई बात कह रहे होते हैं, कोई शायरी कर रहे होते हैं, हमारे कई प्रोग्रामों के अंदर से क्लिप्स निकलते हैं, उसके ऊपर पीछे म्यूजिक लगता है एक सैड सा, और फिर आपका शेर आता है. सो नाउ पीपल वांट टू सी खलीलुर रहमान कमर. ये मेहरबानी अल्लाह की कि अब मैं जो कहना चाहता था, जब मुझे बचपन में डांट दिया जाता था, चलो ये फिलासफी बोलने हैं, अब लोग सुनते हैं. ਖਲੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਆਂਸੂ ਆਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਦਿਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਖਲੀਲ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ ਕਹੀਂ ਪੁੱਤ. अब देखो मेरे यहाँ की खातन की जो अकीदत है मेरे हवाले से, वो समझे मेरी जिंदगी भर की कमाई है. मगर ये तो खलील साहब इन्होंने बताया कि चले इनकी दादी हैं और वो मद्दाह हैं आपकी और वो ये करते हैं, मगर आम फहम भी आई एम श्योर आपको बहुत से अब तो फैंस जो हैं मुख्तलिफ तरीकों से पैगाम भिजवाते रहते हैं, क्योंकि शायरी से आपका इतना ताल्लुक और एक फिलॉसफी और मोहब्बत के ऊपर आपके बहुत से नज़रियात मशहूर हैं ड्रामों के अलावा भी. मैं मोहब्बत के ऊपर मेरा सिर्फ एक नजरिया है, वो जब उसको डिटेल आउट करता हूँ तो इट ब्रांचेस आउट. तो आपको पैगामात और मैसेजेस आते रहते हैं? ऑफ कोर्स, बात तो मुझसे मशवरे भी लेने के लिए फोन कर देते हैं. ਇੱਕ ਆਸੀਆ ਦੀ ਆਈਡੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੈਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਹੈ ਸਰ. सर आपकी इतनी अच्छी पोइट्री है, आप अक्सर मैं आपकी वीडियोस देखती रहती हूँ, कोई ऐसा शेर जो आपने लिखा हो और आपको बेहद पसंद हो, फॉरएवर फेवरेट, वो एक सुनाते हैं. सदके तुम्हारे के ऊपर ये शेर लिखा था और मैंने कभी नहीं चाहा कि इसके बाद में इसके साथ कोई और शेर जो है वो इजाफा करूं. वो शेर था कि अपनी आंखों में कमर झांक के कैसे देखूं, अपनी आंखों में कमर झांक के कैसे देखूं, मुझसे देखे हुए मंजर नहीं देखे जाते. मेरी अपनी मजबूरी है, नहीं तो ऐसे चौधरी मुझसे देखे नहीं जाते. मेरा ये चौधरी मेरा बहुत बड़ा प्राइड है, क्योंकि बहुत सारे जो मैं आई वाज सो कंसर्न अबाउट द इंडस्ट्री. मैं आपको एक बात बताऊं, नासिर अदीब साहब मेरे बड़े प्यारे दोस्त और बड़े आला पाए के राइटर, तो जिस आदमी को मैंने अपनी ज़िंदगी में माना है वो यही आदमी है. ਹਾਏ ਹਾਏ. ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੇ ਖਲੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਅਗਰ ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨਾ ਤੇ ਵਾਸਿਫ ਭਾਈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਗਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, माफ है. मैं आज सारे ਦੇ सामने ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ माफी मांगदा. इसके बावजूद मैं तुम्हें जुगते करने से नहीं रोक रहा. मगर वैसे मुझे बताया खलील साहब, आप खुद भी बड़े इस किस्म का जुगतबाजी और मजाक की एक रखते हैं, मगर आप कभी करते हुए नजर नहीं आते टेलीविजन के ऊपर, लोगों को अपने इंटरव्यूज में नहीं नजर आते. असल में क्या हुआ, क्या घबराते हैं आप या क्या? नहीं, मुझे मेरा इमेज बना लिया गया, टॉपिक ही मुझे संजीदा दिए जाते हैं बात करने के लिए. आपको कॉमेडी टॉपिक दूं मैं? बताइए, तो आप करेंगे उसके ऊपर? टॉपिक पे नहीं हो सकता, वो चल चलाओ में फिर गुफ्तगू होती है. कॉमेडी ड्रामा लिखना पड़ जाए तो वो सारा सर. देखो मेरी फिल्मों में ड्रामों में कॉमेडी होती है, दैट्स अ डिफरेंट टाइप ऑफ कॉमेडी. सर आपने एक बड़ा अच्छा ड्रामा लिखा था, बड़ा यादगार भी है, मेरे पास तुम हो. आपको एज ए राइटर क्या लगता है कि आपके वो लिखे हुए किरदार को किस एक्टर ने अच्छा जस्टिफाई किया था, अदनान सिद्दीकी ने या हुमायूं सईद? आपको मैं एक मज़े की बात बताऊं, मेरी ज़िंदगी का ये वाहिद सीरियल था जिसमें मैं हीरोइन के बारे में कंसर्न नहीं था. अच्छा. मुझे ये दोनों लोग चाहिए थे 101%, एंड बोथ परफॉर्म सो वंडरफुली. दोनों ही. और अरीज ड्रामे का नाम क्या था? मेरे पास तुम हो. मैंने छोड़ दिया तो छोड़ दिया, अब ये बहाना किया करो. ये आपने खुद ही से कुछ खुशफहमी पाली हुई है. वैसे ये आपने वो one-sided ड्रामा है. पूरा देखा था? मैंने देखा था. आप हुमायूं सईद के उसमें फौत होने से कन्विंस थी? एज इन मतलब मुझे लगता है कि जो भी लिखा था ना, आयजा खान की भी एक्टिंग अच्छी थी, हिरा मानी की भी अच्छी थी, सबने एक्टिंग अच्छी की थी, अदनान सिद्दीकी साहब की बहुत ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੇ ਸਰ ਇੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹਮਈਆ ਸਈਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਹੈ. ਇਹ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ 3 ਦਿਨ ਰੋਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ. मैं वो पब्लिक के साथ देख रहा था कि वो सिनेमा में हाँ. शुरू होने से पहले मैंने तकरीर फरमाई को 5 मिनट की. अच्छा. जो ही ड्रामा खत्म हुआ, अच्छी खासी पढ़ी लिखी औरतों ने मुझे झोलियां उठा उठा के बददुआएं दी. मैं उनको समझा रहा, मैं कहा कि दिमाग खराब है तुम लोगों का, शौहर उनके खींच रहे हैं उनको, वो तो पिल पड़ी हुई थी मेरे ऊपर, और मैंने कहा दिमाग खराब है, मैं बात करा देता हूँ, अच्छा खासा जिंदा है वो. मगर वैसे ही आपके साथ बड़ा रहा है प्यारे अफजल के अंदर हमजा अब्बासी का कैरेक्टर. प्यारे अफजल में जहाज में बैठा हुआ, मैं जा रहा हूँ, जो होता है ना आप जा रहे होते हैं और सामान रखना है, तड़ाक एक थप्पड़ आया मेरी कमर के ऊपर. मैंने देखा तो 70 साल की अम्मा थी. मैंने अम्मा जी क्या हुआ? वे अफजल के मारे. ये कराची के सिनेमाओं में चला था इसका लास्ट. हाँ मुझे याद है. मैं हमजा और हुमायूं बैठे हुए थे, एपिसोड खत्म हुआ है तो 2 लड़कियों को दंदल पड़ गई.
تو مجھے حمزہ کہتا ہے پاجی نیوے ہو کے نکلو, ایسے تو کوئی مسئلہ ہوگا جی. اس دن میں ڈر کے نکل گیا تھا. مگر آپ کیوں باز نہیں آتے, آپ نے کیوں ایسا کیا؟ بھائی ہمایوں سعید نے اور ندیم بیگ نے ٹل لگا دیا کہ میں حمزہ علی کو ماروں. میں نہیں مان رہا تھا, میں نے کہا میرے اوپر بڑے داغ ہیں تو میں اس کو موت تک پہنچا کے واپس لے آؤں گا. ہوا یہ کہ کچھ 4 ایپیسوڈ باقی تھے اور یہ پھر تھک گئے. جب میں غصے میں آ جاتا تھا یہ چپ ہو گئے. میں آفس میں بیٹھا ہوا تھا تو 12 بج گئے تو انہوں نے کہا چل کے کھانا کھاتے ہیں. تو ہم وہاں کھانا کھانے کے لیے چلے گئے. یہ ادھر بیٹھا ہوا تھا میرے, میں ہمایوں, بھابھی, میں بھی موجود تھا اس کھانے میں. یہ اٹھ کے آگے نا اس نے میرے گھٹنے پہ ہاتھ رکھا تو مجھے کہا خلیل بھائی مجھے مار دیجئے, میں زندہ ہو جاؤں گا. مجھے یہ لائن اچھی لگی اس کی. واہ واہ. میں نے کہا جا مار رہا ہوں. ایک اور واقعہ, میرے کزن ہیں, ان کی بیٹی جب چھوٹی سی تو ان کو ملا تھا میں. وہ شادی پر میں اس کی گیا ہوا, تب میں مل رہا تھا اس کو. تو وہ دلہن بنی اٹھ کے آگے کہتی ہے انکل وہ دیکھیے یونیورسٹی میں کوئی مانتا نہیں ہے کہ آپ میرے انکل ہیں, آپ کو قسم ہے مجھے پیارے افضل کا وائنڈ اپ بتا دیں. میں نے کہا بیٹا دیکھو یہ کوئی, میں یہ کبھی باتیں بتا آپ کو انکل قسم ہے دیکھا آج میری شادی پہ. میں نے کہا وہ زندہ رہے گا, ہیپی اینڈنگ ہے. اس کے بعد حمزہ علی باسی والا یہ واقعہ ہو گیا. تو اس بچی نے آپ کو فون نہیں کیا؟ میرے پاس ایک اور پوئٹری سے ریلیٹڈ سوال ہے. کوئی ایسی پوئٹری جو آپ نے نہیں لکھی ہو اور ابھی تک ہمیں سے کسی نے نہ سنی ہو تو وہ سناتے کوئی شعر. یہ دلی پیسے دینے پینے جی. سناؤں گا تو اس سے پہلے ہی وائرل ہو جائے گی. ہاں وائرل ہو جائے گی. وہ اس وقت کمپوز ہو رہی ہے. وہ سنا دے جو صرف ایک باری سنائی تھی. بہت مزہ آیا. میں وہ سوچ رہا ہوں کہ وہ ایک دفعہ کو کون سی نظم کا عنوان ہے. میں وہ پوری غزل سنا دیتا ہوں جو میرے گانے کے ساتھ منسلک ہے. تیری آنکھوں کے دریا کا اترنا بھی ضروری تھا. اس سے پہلے جو 2 اشعار ہیں اور یہ میں نے 9th کلاس میں لکھے تھے. 9th کلاس میں؟ یا لفظ کتنے ہی تیرے پیروں سے لپٹے ہوں گے, تو نے جب آخری خط میرا جلایا ہوگا, تو نے جب پھول کتابوں سے نکالے ہوں گے, دینے والا بھی تجھے یاد تو آیا ہوگا. تو نے کس نام سے بدلا ہے میرا نام بتا, تو نے کس نام سے بدلا ہے میرا نام بتا, کس کو لکھا تو میرا نام مٹایا ہوگا. یوں ہی کچھ سوچ لیا ہوگا مکرنے کا سبب, یوں ہی کچھ سوچ لیا ہوگا مکرنے کا سبب, پھر میرا جرم بھی لوگوں کو بتایا ہوگا. خلیل صاحب آپ کے اشعار اپنی جگہ جو اس کو پذیرائی ملی ہے وہ بھی ہم سب جانتے ہیں, لیکن اب 9ویں کلاس میں یہ سوچ رہے تھے. یہ آپ مجھے بتائیں ذرا 9ویں کلاس میں آپ کس قسم کے بچے تھے؟ اچھا واسے آج بھی میں کہوں گا اس میں میرا قطعی کوئی کمال ہے ہی نہیں. یہ بات اب مان لینی چاہیے نا کہ یہ سراسر ودیت تھا. مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آتا تھا. ایک پورا 15 سال کا دور رہا ہے جس میں میں نے اردو میں اپنا نام نہیں لکھا. آئی ریئیکٹڈ اگینسٹ مائی پیرنٹس ول, کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ میں صرف انگریزی پڑھوں. وہ اس وقت صحیح سوچتے تھے. اینڈ آئی واز اے بینکر. اس کے بعد میری بیوی آئی, وہ میرے امی ابا کو 10 سے ضرب دو. تو میں رات کو سونے سے پہلے کوئلہ رکھتا تھا کہ روز تو بیٹھ کے لکھنی پڑتی ہے نا, تو شاعری تو ہو جاتی ہے, تو وہ میں کہاں لکھوں. وہ میں کوئلہ نیچے رکھتا تھا بیڈ کے نیچے, شعر ہو جاتا تھا تو کروٹ لے کے نیچے فرش کے اوپر لکھ دیتا تھا. آئی واز پوسٹڈ ان آزاد کشمیر, اس وقت میں نیشنل بینک میں تھا. تو وہ صبح پانی گرم کرنے کے لیے جاتی تھی نا, میں فٹافٹ ایک پرچی پہ لکھ کے اس کو پرس میں ڈال لیتا تھا, اور پھر میں جا کے فون کرتا تھا اپنے دوست مرزا اکرام اللہ بیگ کو لاہور, اور وہ 80 روپے خرچ ہوتے تھے 1 منٹ کے, اور اس کو بولتا تھا کہ 1 منٹ میں ہی شعر لکھ لینے. پھر وہ پرچی پھاڑ دیتا تھا, اور جس دن وہ پرچی نہیں پھٹتی تھی, خدا نہ خواستہ 7 اگر وہ رہ جاتی تھی واپس پرس میں, والٹ جس کو بولتے ہو آپ, ہم پرس بولا کرتے تھے, پھر پتہ نہیں ہاں ہمارے ساتھ کیا ہو. کریٹو لوگوں کے اوپر یہ انعام ہے کہ ان کو انتہائی بدذوق بیوی ملتی ہے. یہ صرف میرے شو میں انہوں نے بات کی ہے. یہ جب آپ ٹیگ کریں گے تو آج مجھے غصہ اتنا آیا ہوا جتنی میں بےزتی کرا کے آیا ہوں. السلام عليكم شيخ, كيف الحال؟ نو آئی ایم ناٹ اے شیخ. نو شیخ تعرف أول تعرف واسع چودھری. ویسی چودھری. ویسا ہی نہیں,
شروع سے ہی چودھری. اوه معلش معلش. Captain the program is Gapshap. اوه بايلوت ما شاء الله. ما شاء اللہ. تعرف اول تعرف. تعرف انہوں نے نام ہے جی وزن بن ذرہ. جی شيخ وزن بن ذرة. شیخ وزن بن ذرہ. شیخ وزن بن ذرہ. میرا نام ہے ازور بن وڑیچ. انہوں دا میں مترجم ترجمان. ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਾਲਕ ਹੈਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਚੂਹਾ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ. بری گل اس طرح نہیں کرنا چاہیے باسط چودھری صاحب. هذا نفر المسكين يبغى فلوس. نہیں کہہ رہے وہ غریب آدمی ہے گا کچھ پیسے چاہیے نا تو دسو. شکل و چہرے سے غریب. خلاص يا ہاں ویسے ممثل یا پاکستانی. ايوه. ہاں دس کے بولیا کر ہونے میں تیرے منہ دے وچ چلیا سا. ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਜਿੱਡੀ ਚ ਤੂੰ ਬੋਲਿਆ ਬੰਦੇ ਆਪਸ ਚ ਵੱਜੇ ਨੇ. چلو آہستہ. هذا مشهور كاتب الكبير. کاتب الخبیر خلیل الرحمن قمر. ايوه عارف. السلام عليكم. السلام عليكم. يلا حبيبي يا فرج. كلم انا يبغى واحد فيلم جديد صار يكتب. اچھا کہہ رہے ہیں کہ وہ خلیل الرحمان کے ساتھ نا ایک ہم جدید فلم بنانا چاہتے ہیں. اچھا. اگر یہ لکھ دیں تو. اوکے. ايوه انا احبه حقق دراما. اچھا جی کہہ رہے ہیں آپ کے ڈرامے بڑے مضبوط اور پاورفل ہوتے ہیں. واہ. ايوه واحد دراما معلوم لدي انت. لدی انت. وہ گیڑا سی. لدی ہے انت. لدیا انتا کون سا ڈرامہ؟ میرا قلتو ہے. میرے پاس تم ہو. ايوه میرے پاس تم ہو. ہاں میرے پاس تم ہو. ايوه ہاں سپر پلے سپر ڈرامہ. انا عارف انا شفته. عارف کہنا میں نے دیکھا ہے وہ. اتكلم فلوس ما في مشكله. کہنے پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہے. ايوه آپ صرف فلم لکھ دیں. ايوه $1 مليون. $1 ملین کہنا آپ کے لیے میں نے رکھے ہیں. واحد $1 ملین ہی رکھ دیے. ہاں ايوه فلوس ما في مشكله. في بحر حقي في زيت الباغ في خجور الباغ كل شيء حقي ما في مشكله. جولد ماين. کہتے ہیں ہم کھجوروں کے باغ ہیں سمندر میں سے پانی ہم جو ہے نا جی فلٹر کر کے تو بیچتے ہیں. ايوه فلوس ما في مشكله بس واحد كونديشن. ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਲਾਹੌਰੋਂ ਖਜੂਰਾਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਦੁਬਈ ਵੇਚਦੇ ਨੇ. سوف تكون. سب تکون. ايوه کہتے تیرا منہ انج جی لکڑ دا لاٹو ہوں. اتنا کیا ہی نہیں. ايوه کیا کنڈیشن کیا ہے؟ انا يبغى هوليوود اكتور. کہتے ہیں اس میں نے نا ہالی ووڈ کا ایک ایکٹر رکھنا. میرے پاس تم ہو کے اندر لا فيلم جديد. فلم بنوانی ہے آپ نے. ايوه اور اس میں ہالی ووڈ ایکٹر ہوگا. ايوه ايش اسمه هذا توم كروز. ਓਏ ਥੋਮ ਕੋ ਅਸੀਂ ਹਾਂਡੀ 'ਚ ਕੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਭਾਈ? ਥੋਮ ਕਰੂਜ਼ ਦੇ ਹਾਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹਾਂਡੀ ਬੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ. ٹام نہیں ہو ٹام ٹام کروز. کروز دی گل کر رہا ہے. ايوه اسكت في شكل المكروز. ہاں کہتے تو تے شکل میں مکروز لگنا ہے. اچھا اب اس طرح کی ذاتی باتیں نہ کریں. ٹام کروز اور دوسرا بعدين في هوليوود اكتراس ايش ايوه زرين. آئیوا زرین. ایوا گرین کہنا تو ایوا زرین کیوں؟ ايوه زرين. في تايتل اسم يعني فيلم اسمه هذا ما في ممكن مهم تن. ہے اچھا ਇਹ ਬੜਿਆ ਚ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ. کیا ہے مشن امپوسیبل 10 پاکستانی ہیرو. انا باكستاني اي نفر ما في مشكله هو اكلم انا صبي. کہہ رہے کوئی بھی ہو جائے جو آپ کہیں گے وہی رکھ لیں گے. وہ تو ہمایوں سعید نہیں رکھ دینا. مين؟ وہ کوئی نہیں ہے. حماية يوسف. هو نفر زي كده. زي كده. انا عارف ما في مشكله ما في مشكله. کوئی نہیں اور نظر آتا سوائے ہمایوں سعید. خلاص ہمایوں سعید پتہ نہیں سورے ناشتہ بنا کے دیندا. دهينا في قلت عم كبيره في هذا كبر. اوہو کہندا روٹی میں بھوک لگ گئی. ਓਏ ਕੱਚਾ ਆਟਾ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਆ. ਤੇਰੀ ਰੋਟੀ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਯਕੀਨ ਕਰ. من تكون في العاده الامنيه. کی کہنے آئی ہوگی کسی کو ہجر میں موت مجھ کو تو نیند بھی نہیں آتی. میں کہ سر مبارک ہو شعر اچھا ہے لیکن اکبر الآبادی صاحب دا وہ پڑھ لے ہی. میں کہ سر تسی پڑھے تو نہیں جاندے لیکن میں ویسے اچھا One, two, three, four. جا رہے بس
सलालेकुम। क्या हाल है? छोटे मियां साहब ना करें। नहीं रहन दे मेरे तो बगैर यार। अच्छा। मैंने सवेरे सवेरे कॉल की मैंने कहना निर्गोली हाँ। बड़ा याद आ रहे हैं, दिल नहीं लग रहा। अच्छा। मैं क्या सर दिल थोड़ा किसी और गल तो नहीं लग रहा ते ना मेरा ला रहे हो। ओए होए। हल्के जे मुस्कुराए ने समझ क्योंकि गए सन। अच्छा। मैंने कहता ना यार छेती आ लंदन बिल्कुल खामोशी हैगी। ओके। कटिया डाला हाँ। नहीं निकले बाहर ही खलोता सी ना। ओके। बैठा फिर मैंने वाला पहला लाया, दूसरा लाया, पंजवा लाया, छेवा लाया, नहीं लगा। क्यों? छेवा उधर है ही नहीं। उड़ा के फिर लै गया एयरपोर्ट के उत्ते। अच्छा। अं जाके नाला तैयार आगू तैयार तैयारे दे विच वड़िया ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਰਾਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਔਰ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਇਤਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਲਾਇਆ। क्यों? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਹੈਗਾ। अच्छा। हाँ दूसरे जहाज पे जाके बैठा। ठीक है। पहुंचा फिर एवन फील्ड बुआ खुले सामने नाश्ता कर रहे। अच्छा। 2 नाश्ते आमने सामने ला के बैठे मियाँ साहब छोटे जी वाले। सर। मैं क्या सर ਜਦੋਂ ਦੇ लंदन आए हो डबल नाश्ता कर रहे हो। हाँ। इंजॉय कर रहे हो। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਕਲ ਦੇ ਅੰਨੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਆ ਹੈ। ओके। ਜੀ ਸਰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਆਰਡਰ ਲਾਓ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਨਿਰਗੋਲੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜਲਸਿਆਂ ਨੂੰ ਗਰਮਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਹਬੀਬ ਜਾਲਬ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਇਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਸ਼ੇਰ ਹਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਨਿਰਗੋਲੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਕਰਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਾਠਾ ਵਾਪਸ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਛਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਹਾਂ। ਪੋਇਟਰੀ। ओ। ਪੋਇਟਰੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਰਾਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਪੋਇਟਰੀ ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਦੱਸ ਕੇ ਬਿਹਤਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਿਖਾਓ ਸਰ। ਸ਼ੇਰ ਪੜਿਆ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਈ ਹੋਗੀ किसी को हिजर में मौत मुझको तो नींद भी नहीं आती। ओए होए। मैं क्या सर मुबारक हो शेर अच्छा है लेकिन अकबर अलाहाबादी साहब दा वो फड़ ले ही। मैं क्या सर तुसी फड़े तो नहीं जाते लेकिन मैं वैसे अच्छा। मैनू कहते ने मैं ट्राई दे तौर ते तेरे सामने पढ़िया मैं जरा देखना चाहता था भी तेरी अकल काम करदी कि नहीं। शेर ते कहंदा मैं होर लिखिया है। मैं क्या वो सुनाओ सर। कहते ने मुझको लड़ा के सुलह के परचम उठा लिए मेरे मुशीर जंग अजब चाल चल गए। मैं क्या सर पीडीएम वास्ते तो बिल्कुल फिट है लेकिन मैं क्या मरहूम तनवीर सिपरा साहब का शेर है। कहते ने वो फिर पढ़ ले। मैं क्या सर जी माफ करना पोइट्री करो फोर्जरी ना करो। कहते ने फोर्जरी फोर्जरी की मतलब। मैं क्या लाइक कैलबरी फिर जाके समझे ने। मैंने कहते ने यार फिर पाकिस्तान कुछ शायर दस जिहदे को मशवरा लईए। मैं क्या कमर साहब तो बेहतर केड़ा बंदा है। ओहो। सारा कुछ छड़ दिता उन्हें उठ के खलो गए ने। मैंने कहते ने मैं उन्होंने को 1.5 साल पहले मशवरा लिया सी 1.5 साल खज्जल होंदा रहा। जी सर वो गल बिल्कुल यहीं परता के ते यहीं लै गए। उस तो बाद मैं गुस्सा उन्होंने वेखिया अखां लाल होईयां ने मैं ते फौरन निकलिया। मैं क्या पहुंचो वापस पाकिस्तान ते माशाल्लाह अज तो तुहाडे कोल मेहमान ने ते ऐसे अच्छे मेहमान बुलांदे हो ते डस जाई नहीं। और सर जी ये मेरे फैन है कि नहीं? आप इनके फैन है। मैं इन्हां दा फैन हैगा। मैं भी यार, इनका फैन हूं भाई। कमाल सर तुसी ड्रामे करदे हो लिखदे हो। ड्रामे बनाते हो लिखते हो। हाँ नहीं वो लिखते ने ना माशाल्लाह और कई कैरेक्टर अमर कर देते ने माशाल्लाह। अच्छा। सर बड़े बड़े फनकार बनाए ने। मैं तां गल्लां कर रहा हो सकता मेरे ते भी ध्यान पै जाए। हो सकता अगला ड्रामा मेरे ते लिख देन। सर मेरे ते कोई ड्रामा लिखो ते मजा ना आवे ते पिछले पैसे भी वापस। लेकिन जिड्डा तेरा पिंड हैगा तेरे ते एक सफा ही लिखिया जाना। मेरे उत्ते मुराद मेरे किरदार दे उत्ते। लेकिन मैं तेनू मन गया कि तेरे वर्गा दलेर अफसर मैं जिंदगी च नहीं वेखिया। खलील साहब पुलिस मुकाबला कर रहा ते साड़ी पाई है। मैं क्या की कीता कहंदा चुप कर डाकू और समझ के हया करनगे। और सर उन्होंने मेहरबानी उन्होंने वाकई हया किया। बल्कि पुलिस मुकाबला खत्म होया तो मैंने कहने बाजी आओ तुम घर छड़ आई। जी सर
ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? और कौन सा ਤੁਹਾਡੀ किराया? ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਰਾਇਆ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? और यार ये किराए वाले नहीं है, ਕੌਣ ਨੇ? म्यूजिशियन है यार। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? और यार घर नहीं है ये भाई, उनका क्या मतलब ये? ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਗੈਲਰੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ। और नहीं भाई, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ। ये हैं, ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ? म्यूजिक के ही काम आते हैं। ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ? अरे जब है ही म्यूजिशियन, ਉਹ ਯਾਰ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰੋ, ਇਹ ਹੋਰ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। और यार हमारे ही हैं वो भी। ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ? जी। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਚਲੋ ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਜੀ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਬਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੈਲਫੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਫੈਨ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਸਰ ਜੀ ਇੱਕ ਫਰੈਸ਼ ਫੋਟੋ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਰੋਬ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਮੈਂ ਆਪ ਵੇਖਣ ਜਾਣਾ। अच्छा। ਤੇ ਸਰ ਜੀ ਬਗੈਰ ਜੂਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। अरे यार, ਪਤਾ ਕੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈਗੀ I ਹੈ। know। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵੀ मगर ਨਹੀਂ इस ਹੋ तकल्लुफ की जरूरत नहीं। ਸਰ ਜੂਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ। सर ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ। मैं आऊंगा। मैं जाके 2 घंटे सोया हूँ। उसके बाद मुझे हुमायूं सईद का फ़ोन आ गया, घंटा हमने बात की है और मैंने उठ के काम करना शुरू कर दिया। सुबह उसने कहा तेरी ऐसी की तैसी, तू नीचे क्यों नहीं आया? अच्छा। तो किससे बातें कर रहा था रात को? बस ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕੱਪੜੇ ਇਸਤਰੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ। नहीं, मेरी स्त्री हुई है ना। वेलकम बैक जी। अवाम का सवाल। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम मोहम्मद मोअज़्ज़म है। मेरा क्वेश्चन सर आपसे ये है कि बहुत कम राइटर हैं सर आपकी तरह के जो सास बहू से हट के ड्रामा लिखते हैं। आगे आप पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री का क्या फ्यूचर देखते हैं? ये बड़ा पुराना सवाल है। ये तो फ्यूचर देखे नहीं जाते, बनाए जाते हैं। हाय 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 हाय, वाह वाह वाह। तो खलील साहब, फ्यूचर क्या बनाना चाहेंगे आप? मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं अपना जितना मेरी औकात है मैं कंट्रीब्यूट करके जाऊंगा। बाकी की जिम्मेदारी ना तुम ले सकते हो ना मैं ले सकता हूँ। क्या बात। बिल्कुल अपनी अपनी जिम्मेदारी और उसको पूरा करने की कोशिश है। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। मेरा नाम तारिक अजीम जताला है और आपके आते ही बीवियों का जिक्र खैर हुआ, तो उसी वाले से मेरा क्वेश्चन है। अक्सर मैंने आपकी स्टेटमेंट सुनी है कि बीवियों को कैसे खुश रखना चाहिए, कैसे खुश रखा जाता है, तो इन सब तरीकों पर अमल करके भी बीवियां खुश ना हो तो फिर क्या करना चाहिए? आपकी खुशी इसी में है कि ये कभी खुश ना हो, क्योंकि इन्होंने खुश नहीं होना। मैं रात को 11:15 बजे घर पहुंचा हूँ और मैं जहाज में पूरी, शी नोज कि मैं लेक्सोटनल की पूरी गोली खाता हूँ, मुझे डर लगता है। आधी गोली खा के मैं 9 घंटे सोता हूँ। अब पूरी खाई हुई है मैंने, तो मैं मिल मिला के ऊपर चला गया और मैं जाके 2 घंटे सोया हूँ। उसके बाद मुझे हुमायूं सईद का फ़ोन आ गया, घंटा हमने बात की है और मैंने उठ के काम करना शुरू कर दिया। सुबह उसने कहा तेरी ऐसी की तैसी, तू नीचे क्यों नहीं आया? अच्छा। तो किससे बातें कर रहा था रात को? बस ਤੇ ਫਿਰ अगले दिन कपड़े इस्त्री करने पैणे। मेरी स्त्री हुई है ना। फ्लाइंग स्केयर है आपका? अब वो तुम्हें पता है, तुम हमें गला ना कर। नहीं, मुझे पता है, लोगों को तो नहीं पता ना कि सबको पता है कि मैं डरता हूँ। मैं लिफ्ट में फंस गया था कोई 12 साल पहले, वो 40 मिनट के लिए। 40 मिनट के लिए? तो उसके बाद मैं 2.5 साल नहीं सफ़र कर पाया था। तो उसके बाद ये प्रॉब्लम शुरू हुआ। मैं गाड़ी पर जाता था कराची, अब आहिस्ता आहिस्ता फिर वो निकला हूँ, लेकिन अब मैं रखता हूँ, बाज़ औक़ात नहीं खानी पड़ती। मसला ये कि आप जो बता रहे हैं टाइम, गोली खाने के बाद नींद बहुत अरसा आती है और फ्लाइट तो सिर्फ 1.25 घंटे की है। पाकिस्तानी जहाज़ों में खानी पड़ती है। ठीक है जी। मैडम सवाल आपका। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं मिसेस सादिया तारिक, आई एम अ बिग फ़ैन ऑफ़ यू। मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि आपने अपनी लाइफ का पहला स्क्रिप्ट किस एज में लिखा था? देखिए, टेलीविज़न का स्क्रिप्ट तो मैंने लिखा 1996 में पहली दफ़ा, लेकिन जो ड्रामा मैंने लिखा और छपा वो मैं उस वक्त 13 साल का था। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा नाम तजम्मल मलिक है। आपको मैं ड्रामा इंडस्ट्रीज़ में कई सालों से देख रहा हूँ, आप काम कर रहे हैं, अच्छा लिख रहे हैं। आपके फिट रहने का राज क्या है? बुढ़ी को बेइज्जती लगे, थोड़ी जी कमजोरी हो गई है, शक्ल ते वट पै रहे ने, फौरन जाओ। जी और कोई क्वेश्चन? जी भाई। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुदस्सिर है। मेरा खलील साहब आपसे क्वेश्चन है कि आपको अक्सर तनकीद का सामना करना पड़ता है, तो आप इसे कैसे हैंडल करते हैं? मैं हैंडल ही नहीं करता। ये जो बोलते हैं तनकीद क्या करनी है, पहले आप देखिए तनकीद करने वाले का अपना कैलिबर क्या है।
पहले वो तो बताए ना मुझे। खलील साहब मुझे एक बात बताएं, आप बुक क्यों नहीं लिखते? जब मैं लिखना चाहता था ना तो खरीदार नहीं था। अब जब मैं उस वक्त गरीब आदमी था, अब्बा जी भी झाड़ देते थे, की करना पाया, चल अंग्रेजी पढ़। अब ये वक्त आया तो वो वक्त नहीं है लिखने का, वक्त नहीं मिलता। मगर कभी आपका दिल चाहा है वैसे? अब मैं कहता हूँ अभी जो मैं पागल हूँ, मैं चाहता हूँ कि अल्लाह करे मुझे इतने पैसे दे दे, मैं बैठ के किताब लिखता हूँ। और मेरी ख्वाहिश है कि ऐसा मुमकिन हो कि मरने से पहले मैं 4-6 किताबें लिख कर जाऊँ जो, और याद रखिएगा वो यादगार रहेंगी इंशाल्लाह। ऑटोबायोग्राफी लिखने का कभी शौक हुआ? ऑटोबायोग्राफी में बहुत सारी मेरी बेइज्जती होगी। ओके ठीक है। खलील साहब, हमारा सेगमेंट है अंडर द स्पॉटलाइट। सवाल पूछूंगा एमसीक्यू की सूरत में, आप या तो वहां पे जवाब दे दीजिए या फिर आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। आप अगर जनरल नॉलेज पे जाएंगे और आपने वहां पे सही जवाब दे दिया तो हर सही जवाब के साथ हम आपको 5000 देंगे ना। मैं सदके जाऊँ यार, तू सारे सवाल जनरल नॉलेज पे लेके जा। जनरल नॉलेज होनी चाहिए, तेरी अपनी नॉलेज नहीं होनी चाहिए। नहीं, जनरल नॉलेज होगी। मुझे याद है आगे कुछ नहीं लिखा होता तो अपना सवाल कर देना। आप एमसीक्यू पे रहते हैं, जनरल नॉलेज आते हैं, ये आपकी कॉल होगी। यार यू आर सच अ गुड एक्टर, आज मुझे पता चला है। जिस तूने मोहब्बत से ठंडी चाय पी है ना, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵਾਹਦ ਹੋਸਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਚਾਹ ਵੀ ਪੀ ਜਾਂਦੇ। परफॉर्मेंस देती है कि जिससे चूल्हे तो लथ के आई है। तो खलील साहब, अंडर द स्पॉटलाइट है आप, और आपसे पहला एमसीक्यू सवाल पूछता हूँ, याद कराता चलूँ। आप चाहे तो जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं जहां पे पैसे आपके मुंतजर शायद हों। आपकी जिंदगी पे फिल्म बन रही है, अपना किरदार आप किस एक्टर को करते हुए देखना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फवाद खान, फिरोज खान या फिर मोहिब मिर्जा। फवाद खान। फवाद खान को चाहेंगे खलील रहमान कमर के किरदार में। सर ये बता दीजिए, टेलीविजन पर 3 लोगों की स्पीचेस चल रही हैं। एक की स्पीच आप बार बार सुनेंगे, एक की स्पीच आप एक बार सुन लेंगे, और एक की स्पीच के ऊपर आप खामोशी से अपने कमरे से बाहर चले जाएंगे। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब फारूक सत्तार, जनाब शहबाज शरीफ और जनाब बिलावल भुट्टो। तो किसकी स्पीच आप बार बार सुन लेंगे? मैं खामोशी से कमरे से बाहर चला जाऊँ। नहीं, आप जनरल नॉलेज पे चले गए। ठीक है सर, ये बता दीजिए, पाकिस्तान में सबसे पहले जनरल इलेक्शंस किस साल में हुए? 1970। सही जवाब। ये ले जी। तू इको ही रखा था तो वापस सवाल नहीं नहीं, आप बताने वाले बने, हमारा बैग बना हुआ है। जाना है जनरल नॉलेज तो चांसेस लग पे। ठीक है सर, ये बता दीजिए कि बगैर सवाल तो जनरल नॉलेज पे चलती है। क्या जनरल नॉलेज पे जाना है आपने? हाय हाय हाय, सवाल आज मजे आएगा। सर ये बताएं, इस वक्त पाकिस्तान के गवर्नर स्टेट बैंक का नाम क्या है? तारिक कुछ है? नहीं सर, गलत। चलो अगला सवाल, सर ये बता दीजिए, पाकिस्तान का मियारी वक्त जिन्होंने तायुन किया था उनका नाम क्या था? तू भावे 5000 वापस ले आओ, जो सवाल लगा। खलील साहब टाइटैनिक पे जा रहे हैं, 2 वीआईपी पास आपके पास है। किसके साथ टाइटैनिक पे जाना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है मायरा खान और सबा हमीद। मायरा खान। मायरा खान होगी, मैं समझा आप जनरल नॉलेज पे जाएंगे। खलील साहब ये बता दीजिए, डूबती रिस्पेक्ट टू बोथ ऑफ देम, मेरी उनसे नाराजगी हो सकती है लेकिन टाइटैनिक की अपनी बात है। सर ये बता दे, डूबती कश्ती में सवार है, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास है, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो है वो है जनाब नवाज शरीफ, जनाब आसिफ जरदारी और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। चेयरमैन तहरीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे दी है। और जैसा कि एक सवाल का खलील साहब ने बिल्कुल सही जवाब दिया था और पहले ही उन्होंने सीधा गैस किया, तो खलील साहब कोई पैसा लोड आपने मेरे पास और पड़े हुए हैं। खलील साहब थैंक यू सो मच, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू।